बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब मुअज़्ज़िज़ मोमिनात की खिदमत में मेरा सलाम। आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवाए मुस्तर। मोमिनात गिरामी, आज आपकी खिदमत में शुक्राने की नमाज का तरीक़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। हम शुक्राने की नमाज क्यों पढ़ें? हम किसी का शुक्रिया अदा क्यों करते हैं? मोमिनात, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें कि हम पर कोई भी शख्स कोई एहसान करता है, कोई काम करता है हमारा, या हमारे साथ कोई ताउन करता है, तो हम इसके नतीजे में उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हम कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम पर यह एहसान किया, आपकी बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। तो मोमिनात, जब हम किसी इंसान के एहसान करने पर उसका शुक्रिया अदा करते हैं तो हमें ये चाहिए कि परवरदिगार ने जो हमें बेशबहा नेमतें अता की हैं उनका शुक्राना भी बजा लाएं। इंसानों का शुक्रिया अदा किया जाता है तो परवरदिगार का शुक्र अदा किया जाता है। परवरदिगार ने हमें इस कदर नेमतें दी हैं कि उनका शुमार नामुमकिन है। मैंने कहीं पढ़ा था, वहाँ लिखा था कि अगर शुक्र करने की कोई वजह आपको न मिल रही हो तो अपनी चलती हुई नफ्स पर हाथ रख लीजिए। सुभान अल्लाह, कि हमारी ये चलती हुई नफ्स भी परवरदिगार के मरहोने मिन्नत है। परवरदिगार सूरह इब्राहीम आयत 7 में फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो हम तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा कर देंगे, और अगर तुम कुफराने नेमत करोगे तो हमारा अज़ाब भी बहुत सख्त है। इसका मतलब है मोमिनात गिरामी कि परवरदिगार ने हमारी ज़िंदगी में हमें जो नेमतें दी हैं, हम उन तमाम नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और बहुत से लोग इस शुक्र के इज़हार को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। कोई रोज़े रखता है तो कोई नमाज़ पढ़ता है। अंबिया का तरीक़ा भी नमाज का रहा है, वो हर नेमत पर सजदा शुक्र बजा लाते थे। तो नमाज शुक्राना की जो परवरदिगार ने हमें जो नेमतें दी हैं उनके इज़हार के तौर पर, शुक्राने के इज़हार के तौर पर हम कैसे नमाज़ पढ़ें मोमिनात? ये 2 रकात नमाज है जो इंशाअल्लाह आप ज़िंदगी में कभी भी किसी भी वक्त बजा लाएं। ये नमाज किसी भी वक्त पढ़ी जा सकती है, यानी इसके लिए वक्त की कोई कैद नहीं है। पहली रकात में ये 2 रकात नमाज, जैसे कि बताया, जैसे फ़जर की 2 रकात नमाज होती है उस तरीके के मुताबिक पहली रकात में सूरह अल-हम्द के बाद एक बार सूरह तौहीद पढ़ेंगी और उसके बाद फिर रुकू करेंगी और फिर सजदे में 5 बार ये विर्द करेंगी जो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ। इससे पहले मैं आपको फिर बता दूँ, पहली रकत में जिस तरह नमाज शुरू करते हैं सूरह फातिहा यानी सूरह अल-हम्द पढ़ते हैं और उसके बाद एक बार सूरह तौहीद पढ़ते हैं, उसके बाद आप रुकू में जाएं, फिर सजदे में जाकर ये वाला ज़िक्र करना है जो अभी आपके सामने आ चुका है, अल्हम्दुलिल्लाहि शुक्रन शुक्रन व हम्दन हम्दन। अल्हम्दुलिल्लाहि शुक्रन शुक्रन व हम्दन हम्दन। मोमिनात गिरामी, ये पहली रकत का जो सजदे में जाके जो विर्द है ये वो करना है। यानी पहली रकात में सूरह अल-हम्द पढ़ेंगे, फिर सूरह तौहीद पढ़ेंगे, उसके बाद रुकू करेंगे और सजदे में जाके वो वाले जो विर्द मैंने अभी आपको बताया है वो करेंगे। उसके बाद सजदा अपना जो 2 सजदे हैं दोनों सजदों में ये विर्द करेंगे। दूसरे सजदे के बाद फिर आप दूसरी रकात शुरू करेंगे। दूसरी रकात में सूरह अल-हम्द के बाद, सूरह फातिहा के बाद सूरह काफिरून मोमिनात आप पढ़ेंगी, फिर रुकू में जाएं और फिर सजदे में। यानी ये भी दूसरी रकात भी सेम उसी तरह है, सूरह अल-हम्द के बाद सूरह काफिरून, उसके बाद फिर आप रुकू में जाएं, फिर सजदे में। सजदे में जाके ये आप विर्द करेंगी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ीस अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़िस्तजाब दुआई व आतानी मसअलती व क़ज़ा हाजाती। तो मोमिनात गिरामी, तकरीबन 5 मरतबा ये दोनों सजदों में आपने विर्द करना है और उसके बाद तरीके के मुताबिक जो तशहुद होता है आप उसमें बैठें और तरीके के मुताबिक जो नमाज का तरीका है उसके मुताबिक नमाज को ख़त्म कीजिए। ख़त्म करने के बाद दुआ कीजिए और अल्लाह ताला की बेशबहा नेमतों का शुक्र अदा कीजिए।
شکرانے کی نماز بہت ضروری ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بے شمار چیزیں پروردگار سے مانگتے رہتے ہیں، کبھی کچھ اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ہم بڑے آرام سے ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا جسم، ہم چل رہے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں، ان سب کے لیے خدا کا شکر ادا کیجئے۔ تو اس کی فضیلت کیا ہے مومنات؟ نمازی شکرانے کے فائدے کیا ہیں؟ سکون کی دولت ملے گی، ذہنی سکون، روحانی سکون، جسمانی سکون، عزت و آبرو میں اضافہ ہوگا مومنات، نعمتوں میں اضافہ، جیسے کہ قرآن میں خود ابھی آپ کو آیت کا ترجمہ پڑھ کے سنایا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ پڑھ لیجئے۔ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے شکر کرنے کی بدولت پروردگار۔ خیر و برکت میں اضافہ ہوتا ہے، خیر و برکت کی فراوانی ہوتی ہے، اور کیا چاہیے؟ خیر و برکت ہی تو ہم زندگی میں مانگتے رہتے ہیں۔ تو پروردگار آپ کے اس شکرانے کی نماز کے نتیجے میں، اور جو بھی شکر آپ پروردگار کا اٹھتے بیٹھتے کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الہی آمین۔ آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا کرتا رہے۔ درود شریف کا ورد نہ بھولیں۔ اول آخر نماز شروع کرنے سے پہلے، نماز ختم کرنے کے بعد، جیسے ہی دعا مانگیں مومنات گرامی، سب سے پہلے والدین کے لیے دعا مانگیں، چاہے وہ حیات ہوں، چاہے وہ مرحومین میں سے ہوں۔ پروردگار آپ سب کے والدین کی عمر دراز فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ۔ والدین کو اپنی دعاؤں میں ہرگز نہ بھولیں۔ کل مومنین، کل مومنات، جتنے بھی مرحومین ہیں ان کو بھی نہ بھولیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔